हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग पिछले वीडियो में सिमिलरिटी, कौन सा चैप्टर, सिमिलरिटी का एक्सरसाइज 1 कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सिमिलरिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में हम लोग 24 तक पूरा कर लिए हैं, इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए, आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसमें फिगर है। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, यूं चुटकी में बन जाएगा। आप खाली दिमाग को इधर उधर भटकाइए नहीं। आपको बार बार कहते हैं मैथ की पढ़ाई हड़बड़ में और उचक्का जैसा काम करने से नहीं होता है। शांति से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे पास फिगर है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में फिगर है। फिगर में आपका दो ट्रायंगल, ए बी ट्रायंगल है, बी ट्रायंगल, यानी ए बी एम और बी सी एम दो ट्रायंगल है ना। अब इसमें आपके पास क्या क्या गिवन है? एंगल ए एम सी 90 डिग्री है, 90 है, साइन 90 का दिए हैं। अगर हम लोग कहीं भी फिगर में इस तरह का साइन देते हैं तो वो बोलना नहीं पड़ेगा आपको कि वो 90 है, वो अपने आप उस साइन 90 का नोटेशन ही वही है। हाँ, तो ये 90 है और एंगल बी और एंगल सी भी 90 है, यानी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। और क्या है मेरे पास? साइड में रिलेशन है, साइड में रिलेशन है क्या? ए बी इज इक्वल टू 2/3 बी एम, ए बी इज इक्वल टू 2/3 बी एम है ना। ए बी इक्वल टू 2/3 बी एम और बी एम इज इक्वल टू 5/6 एम सी। ये बी एम जो है एम सी का 5/6 है। यही इसी के सहारे हमको इसका एरिया निकालना है, एरिया का रेशियो, यानी आपका डी एम सी इस ट्रायंगल का डिवाइडेड बाय आपका ए एम बी इस ट्रायंगल का, दोनों का एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो एरिया का रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? सिमिलर करते हैं। तो यहाँ तो मेरे पास एक ही एंगल है, ये 90, ये 90, दूसरा तो मेरे पास है नहीं, तो एक इक्वल एंगल का खोज करना पड़ेगा। कम से कम सिमिलरिटी में आपको बोले ना वेरी इजी, दो एंगल खोजना है, तो एक एंगल तो मेरे पास है। अब मेन है एक एंगल इक्वल खोजने के लिए, लेकिन यहाँ ध्यान देना ये 90 है, ये 90 है, तो जिस ट्रायंगल में 90 होता है उसका जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है उसका सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यानी अगर आप कोई भी राइट ट्रायंगल है, ये 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा? 90 होगा। इसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे? एक एंगल को इक्वल करेंगे। तो अब सॉल्यूशन में आइए, यहाँ पर डिनोट कर दीजिए एंगल 1, यहाँ पर डिनोट कर दीजिए एंगल 2, यहाँ पर डिनोट कर दीजिए एंगल 3, है ना। अब आइए, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू 90, अगर बी 90 है तो 1 + 2 = 90, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये अगर किसी ट्रायंगल में एक 90 है तो दो बचा हुआ ट्रायंगल कितना होगा? एक्यूट एंगल है, और दोनों का सम कितना होगा? 90। ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना। अगर क्योंकि कोई भी ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होता है? 180। अगर एक 90 है तो दोनों का सम क्या होगा? 90। तो ये हो गया 90। देयरफॉर आपका क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर। अब यहाँ देखिए, एक लाइन पर जो भी एंगल है, इतना प्लस इतना प्लस इतना कितना? 180। लाइन ऑन द एंगल ऑन द लाइन। तो यहाँ पर देखिए इसका सम कितने डिग्री हो जाएगा? ये प्लस ये, यानी सिंस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल आपका ए एम डी इक्वल टू 180।
एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस AMD। AMD मेरे पास कितना है 90। तो आइए 2 प्लस 3 प्लस 90 इक्वल टू 1। अब 90 को उधर भेज दीजिए। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 9। अब इक्वेशन नंबर, ये दोनों का भी सम 90, ये दोनों का भी सम 90 है ना। अब दोनों तो इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का RHS इक्वल है, दोनों 90 के इक्वल है। तो यहाँ आइए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब एंगल 2 2 कैंसिल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब 1 जो है 3 के इक्वल हो गया, B C के इक्वल था ही, और A और ये अब इक्वल हो गया। अब तो मेरे पास और कोई समस्या नहीं है, एक एंगल इक्वल था और एक एंगल हम इक्वल कर दिए। अब हम लोग सिमिलर करने चलेंगे। चलिए आपका इन ट्रायंगल आइए, इन ट्रायंगल आपका इन ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल आपका AMB हो गया। DMC का एंगल C, AMB का एंगल B 90। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। DMC का एंगल 3 और इसका एंगल 1, ये दोनों हम लोग अभी प्रूव किए। अब चलिए देयरफॉर बाय A सिमिलरिटी क्या हो गया, वर्टेक्स लिखना है। आपको नंबर इसलिए देते हैं, बार बार कहते हैं आपको समझाने के लिए, है ना, ताकि आप कितना आसान से कितना जल्दी समझ जाए। इससे हम वर्टेक्स आप एंगल लिखिएगा, हमको समझाना है, हमको नंबर नहीं लेना। हम वो मेथड समझाएंगे जिससे आपको दिमाग में जल्दी घुस जाए, है ना, और आपको वो मेथड लिखना है जिससे नंबर ढेर सारा मिल जाए, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप वर्टेक्स लिखेंगे। अब C आपका क्या है C, और 3 का वर्टेक्स कौन है इस ट्रायंगल में, 3 का वर्टेक्स M, तो यहाँ लिखे M सिमिलर। यहाँ है B, 1 का वर्टेक्स कौन है, 1 का वर्टेक्स A। तो दो वर्टेक्स तो हो गया। अब जो बचा हुआ है बट हम ऑर्डर के साथ लिख लिए। अब CM कौन बच गया D, यहाँ पर लिख दीजिए इस साइड D, और यहाँ क्या बच गया BM, आपका BA, B और A कौन बच गया M। हाँ, तो ये हम लोग लिख देंगे आपका M हो गया। यानी इधर D लिखे तो इधर M, जो बचा हुआ। अब दोनों आपका सिमिलर हो गया। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे तब ना एरिया इक्वल होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका DMC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका AMB। अब इसमें करस्पॉन्डिंग साइड देखिए क्या है। हाँ, इसमें क्या है आपका करस्पॉन्डिंग साइड, AB का यहाँ रिलेशन है, तो ये हो गया AB और DC। ये है AB और ये है CM, यानी आपके पास क्या हो गया CM बाय AB का स्क्वायर। जो ऑर्डर में यहाँ लेंगे वही करस्पॉन्डिंग साइड होगा। यानी मेरे पास यहाँ रिलेशन किसमें है AB में है, तो AB का यहाँ AB का करस्पॉन्डिंग क्या हो गया CM, तो आपका हो गया CM बाय AB का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। AB किसके इक्वल है AB 2/3 BM,
तो यहाँ CM अपने जगह रहने दीजिए। ये हो गया 2/3 BM का स्क्वायर हो गया ना। आपका क्या है, AB के जगह में यहाँ मेरे पास क्या था, AB इज इक्वल टू 2/3, यानी यहाँ ये AB के प्लेस पर रख सकते हैं। अब हम मेरे पास BM है। अब यहाँ देखिए BM के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, ये, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CM बाय 2/3। अब BM को क्या लिखेंगे, 5/6 है ना, MC इसका होल स्क्वायर। CM और MC एक क्या चीज है, CM भी वही है, MC भी वही है। चाहे लाइन सेगमेंट CM बोलिए या MC बोलिए, वैसे आप ऑर्डर सही कर दीजिए। CM को कर दीजिए MC बाय आपका 2 3 जा, अब क्या हो गया 5/9 MC का स्क्वायर, MC कैंसिल। अब ये क्या है, नीचे ऊपर चला जाएगा, यानी 9/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81/25। यानी आपका ये दोनों, ये आंसर कितना हो जाएगा आपका 81/25 on DMC/AMP है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया ना। अब हम लोग चलेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 26 में। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपके पास फिगर है, इसमें फिगर है आपका, फिगर में आपका ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC क्या है, आपको गिवन क्या है देखिए, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। A क्या है, 90 डिग्री है। और GDF आपका GDEF स्क्वायर है। क्या है, GDEF स्क्वायर हो गया। और मेरे पास क्या है, AG इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और AF इज इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर। ये चीज मेरे पास मालूम है ना। जब ये मालूम है आपका, तो GF निकाल सकते हैं, 90 है पाइथागोरस से। आइए निकालने के बाद हमको कौन कौन, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास है। ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो, ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो और ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो। इसमें भी हमको सिमिलर करना है। क्या करना है, इसमें भी सिमिलर करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले क्या है, सिंस आपका देखिए इन ट्रायंगल AGF एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। A जब 90 डिग्री है तो A का अपोजिट साइड GF क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। देयरफॉर आपका क्या है, GF इज इक्वल टू रूट ओवर AG स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AG 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 इक्वल टू रूट ओवर 25 इज इक्वल टू 5। यानी ये हो गया मेरा 5 है ना। अब ये तो 5 हो गया। और मेरे पास ये क्या है, सिंस आपका DEFG क्या है, स्क्वायर। तो सब साइड तो GF के बराबर होगा। यानी ये चारों ये सब इक्वल होगा ना, इक्वल। तो ये सब इक्वल होगा और सब एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90।
जब ये दोनों 90 होगा, अब ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, है ना। अब तो हमको कितना आसान हो गया, है ना। अब ये 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5, ये भी 5। इतना सारा चीज हमको इतना आसानी से मिल गया। अब हम लोग को ABCD स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर GD इक्वल टू DE इक्वल टू EF इक्वल टू GF इक्वल टू 5। हो गया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन जो कहता है उसके इतना हम लोग मटेरियल पहले निकाल लिए ताकि हमको कोई परेशानी न होगी। जो आसानी चाहिए तो भी, नहीं चाहिए तो भी हम निकाल के रख लिए ताकि आगे हम लोग को सुविधा हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर ए। ये देखिए क्या कहता है, AGF आपका AGF ये ट्रायंगल और GBD ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है ना। ये तो एक तो 90 है, ये 90 और ये 90, लेकिन और एक का जरूरत है। यहाँ फिर 1 2 करेंगे, ये हो गया आपको एंगल 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, है ना। तो अब आपका आइए, सिंस इन ट्रायंगल BDG एंगल D is equal to 90 degree, therefore एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to 90। हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90। अब यहाँ देखिए पूरा लाइन है, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना डिग्री होगा, 180। और जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का ईच एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये बिना सोचे आपको क्वेश्चन में नहीं होगा, आपको स्क्वायर शब्द दे दिया है, आपको ये कह दिया है कि वो स्क्वायर है, उसका 90 होगा ईच एंगल, उसका साइड इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं करना होगा, ये अपने भेजा से निकालना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फंसिएगा। हम लोग का स्क्वायर का प्रॉपर्टी, हम लोग पैरेललोग्राम 9 में ही पढ़े हैं। स्क्वायर का प्रॉपर्टी, ईच साइड इक्वल, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ईच डायगोनल भी इक्वल। तो ये क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं, अगर स्क्वायर दे दिया कि ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर के प्रॉपर्टी के हिसाब से आगे हम लोग काम करेंगे। तो ये अब आइए, ये क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर सिंस 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 90 इज इक्वल टू 180। तो 90 देयरफॉर 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर ये और इसको इक्वल कर दीजिए, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो 2 2 कैंसिल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल हो गया इक्वल, यानी ये एंगल इसके इक्वल। सिमिलरली ये एंगल को इसकी, जब हम दोनों ये दोनों को हम लोग काम करेंगे तब ये दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, है ना। यानी आपका ये एंगल, यानी हम लोग का एंगल क्या हो गया, एंगल AGF इक्वल टू एंगल आपका GBD, ये दोनों इक्वल हो गया। सिमिलरली ये एंगल ऐसे ही 1 2 लेके चलेंगे। सिमिलरली आपका कौन, एंगल AFG इक्वल टू एंगल आपका FCE हो गया। ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग भी है, ये एंगल तो हम इसको पैरेलल भी तो बना सकते हैं ताकि हमको आगे काम देगा, है ना। दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर क्या है आपको GF पैरेलल BC
ये हम प्रूव कर लिए ताकि हर प्रॉब्लम में हमको परेशानी ना हो। आइए अब इन ट्रायंगल में आइए। इन ट्रायंगल अब हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। इन ट्रायंगल ये कौन कौन सा, AGF एंड ट्रायंगल GBD। अब कौन कौन एंगल, इसका AGF का एंगल A इक्वल टू इसका एंगल A, इसका एंगल D 90 डिग्री हो गया। और इसका एंगल आपका 3, इसका एंगल 1। ये अभी तुरंत प्रूफ किए बाय AA सिमिलरिटी। AA सिमिलरिटी क्या होगा, ट्रायंगल A3 का वर्टेक्स कौन है, G, सिमिलर D1 का वर्टेक्स कौन है, B। अब क्या बच गया, AG में F और BB में G हो गया। ये दोनों सिमिलर हो गया। अब दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड। आइए देयरफॉर क्या, AG बाय DB इक्वल टू GF बाय BG इक्वल टू AF बाय BG। ये हो गया। यानी अगर सिमिलर हो गया तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, AG बाय DB, GF बाय BG, GF बाय BG, AF बाय BG। अब इसमें देखिए क्या क्या मेरे पास है, AG 3, DB नहीं है, रहने दीजिए DB, GF 5, BG नहीं है, AF 4, AF 4 और आपका DG 5 हो गया। यानी आपका ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया, ये जो दोनों ट्रायंगल का रेशियो जिसके स्क्वायर के इक्वल होगा ना। तो अब यहाँ पर हो गया देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल GBD इज इक्वल टू AF बाय BG का स्क्वायर इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर, यानी आपका 16/25। यानी एक आंसर कंप्लीट। यानी ये क्या हो गया, आपको 16/20। अब इस स्थान देखिए, बाद में हमको काम होगा इस इक्वेशन में। ये दोनों है, इसको इक्वल करेंगे तो BG का वैल्यू, और इसको इक्वल करेंगे तो क्या होगा, BG का वैल्यू हम लोग निकाल के रख लेते हैं। तो क्या है, सिंस 3 आपका पाई बाय BG इज इक्वल टू 4/5, 5 बाय BG इक्वल टू 4/5। तो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4BG इक्वल टू 25। देयरफॉर BG इज इक्वल टू 25/4। यानी मेरे पास क्या हो गया, ये 25/4 हो गया। नंबर बी में FEC
ये ट्रायंगल और AGF ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को जैसे हम लोग सिमिलर किए हैं वैसे सिमिलर करेंगे, है ना। तो हम लोग आइए देखिए इन ट्रायंगल, ये हो गया आपका आंसर। बी में क्वेश्चन नंबर ए, यहां से क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन। अब आइए क्वेश्चन इन ट्रायंगल कौन कौन, आपका न्यूमरेटर में क्या है, FEC एंड ट्रायंगल कौन सा, AGF। अब 90 तो फिर दोनों में है, इसका एंगल E, इसका एंगल A, है ना। और ये दोनों इक्वल अभी प्रूव किया ना सिमिलरली, यानी एंगल आपका FCE इक्वल टू एंगल FAFB। अभी जैसे इसको इसके प्रूव किया तो सिमिलरली ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो उसी तरह हम लोग प्रूव करेंगे सिमिलरली। तो एंगल हो गया FCE इक्वल टू एंगल AFG। इसमें भी अब हम लोग का AA सिमिलरिटी, देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी क्या हो गया, EC वर्टेक्स लेना है, और AF। आप देखिए EC क्या बच गया, F, यहां लगा दीजिए F, यहां पर AF क्या बच गया, G, यहां लगा दीजिए G। अब एरिया फिर ले लीजिए इसका, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन, आपका FEC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका AGF। अब इसमें दोनों कौन कौन दिया है, अब यहाँ देखिए इसका EF, इस ट्रायंगल का EF ही है, ये पता नहीं EF का कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे कौन है, आपका EF। तो AG यानी EF बाय AG का स्क्वायर। यहाँ एक ही साइड है, इस ट्रायंगल में एक ही साइड हमको मालूम है, इसका जो करस्पॉन्डिंग होगा वही हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो गया। अब EF मेरे पास कितना है, 5, AG आपका AG यहाँ कितना है, 3 का स्क्वायर यानी 25/3। इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया, 25/3, यानी आपका बी नंबर का क्या हो गया, 25/3 ना। यानी क्वेश्चन नंबर मेरा बी कंप्लीट हो। कौन सा क्वेश्चन, बी कंप्लीट। अब आइए हम लोग सी में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, सी में। सी में क्या क्या कहता है, देखिए AGF ये और ABC ये ट्रायंगल को, यहाँ पर ये हम पैरेलल प्रूव किए ना, अभी हम लोग पैरेलल प्रूव किए GF, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, क्या होता है, पैरेलल होता है। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अब इसको और 12 ट्रायंगल को सिमिलर करने में हमको कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। अब क्या है आपका AGF एंड ABC, यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल ABC, AGF एंड ABC क्या क्या पैरेलल है, सिंस GF पैरेलल BC, ये गिवन नहीं है, ये हम लोग प्रूव किए हैं, है ना। ये
क्वेश्चन में इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन हम लोग प्रूव किए हैं। ये ऐसे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अपोजिट साइड पैरेलल होता है ना, स्क्वायर का अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ऐसे भी हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल किए, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो पैरेलल होता है। तब आइए इन ट्रायंगल, ये पैरेलल है तो क्या हो गया, आपको AGF का एंगल G इक्वल टू एंगल B और आपका इसका एंगल F इक्वल टू एंगल C और एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया। अब बाय A सिमिलर D हो गया। क्या क्या, ट्रायंगल आपका GFA सिमिलर ट्रायंगल BCA, ऑर्डर में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, तब फिर आपका बार बार कहते करस्पॉन्डिंग एक साइड नहीं आएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका AGF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहाँ ध्यान देना है, AGF यहाँ देखिए AB और कोई भी AB का करस्पॉन्डिंग कौन है, AB का करस्पॉन्डिंग G है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AG बाय AB का स्क्वायर। AG क्या है आपके पास 3AB यानी AG प्लस GB यानी 3 + 25/4, 3 + 25/4 बाय 1 कर दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 ये हो गया 4, ये हो गया 3 4 12 + 25 का स्क्वायर। अब ये दोनों ऐड 3 बाय आपका 37/4, इसको हम लोग पर कर देते हैं, ये तो 3 × 4/37 यानी 12/37 का स्क्वायर। 12 कैसे, 12/37, 37 का 1369144 यानी 12 का स्क्वायर 144 और 37 का स्क्वायर 1369 यानी आपका एरिया ये, इसका आंसर यानी हम लोग का थर्ड वाला आंसर क्या है, 144/1369 यानी A का आंसर, B का आंसर, C का आंसर, यानी मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 भी मेरा कंप्लीट हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 26 आसान था, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप लोग ध्यान दे करके साइड का करस्पॉन्डिंग साइड लेना है। करस्पॉन्डिंग साइड अगर उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो आपका आंसर पे नहीं पहुंचिएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट, आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। शांति से देखिए और अस्थिर से देखिए, बार बार इतने कहते हैं। मेरी गारंटी है कि आप अगर मेरा पूरा वीडियो देखिएगा तो शांति से देखिएगा तो आप भी बहुत अच्छा से मैथ बना पाइएगा और आपको बहुत मैथ इजी लगेगा, है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर आगे।